वाटर इन ऑयल। इसका स्ट्रक्चर देख के भी अपन बता सकते हैं। अब आते हैं टर्नरी डायग्राम। मान लो 3 एलिमेंट है कोई, ए बी एंड सी। ठीक है, कैसा होता है, यहां तो है ए 100%, सी 100%, इस वाले अपेक्स पर ये पॉइंट पर 100% है। इस लाइन पर ए क्या है, 0। यहां ए 100%। अब आपको इसके पैरेलल में ये मान लो ए 100% है, ये होगा 80%। इस लाइन पर ए कांस्टेंट रहेगा, बी एंड सी वेरिएबल रहेंगे। यहां से बी डिक्रीज होते होते इस लाइन पर 0 हो जाएगा। ऐसे ये मान लो 60%। तो इस पूरे जो मान लो ये पॉइंट मान लिया, कोई एलिमेंट 3 कंपोनेंट है, तो इसका कंपोजिशन क्या होगा इस पूरी लाइन पर, ए 60% होगा। ठीक है, यहां क्या होगा, इसका कंपोजिशन क्या होगा, ए 60%। इस लाइन पर सी 0 रहेगा, सी 0, तो बी क्या हो जाएगा 40%। ठीक है, ऐसे इस पॉइंट पर कंपोजिशन क्या होगा, ए 60% रहेगा। इस लाइन पर बी क्या होगा 0, देन सी क्या हो जाएगा 40%। इस पॉइंट से सी इंक्रीज होते होते 40% आ गया, और यहां से बी इंक्रीज होते होते 40% आ गया। ए हमेशा इस लाइन पर 60% रहेगा कांस्टेंट। सेम ये 60, 40, 20, 10 एंड इस पर ए 0। एक का वेरिएशन देखना है तो इसके अपोजिट जो लाइन है उस पर आपको 0 मानना है, और इसके पैरेलल में जाते हुए आपको इंक्रीज वे में आपको बढ़ा देना है। जैसे सी, अब मैं सी की बात करूं, सी इस पर 100% है। ठीक है, इसके अपोजिट ये है, यहां सी 0 है, तो इसके पैरेलल में आप यहां सी 0, यहां सी मान लो 80%, तो इस पूरी लाइन पर 80% रहेगा। ठीक है, अब ये मत सोचना कि यहां तो सी मैक्सिमम ही 40% जा रहा है, तो डायग्राम वो अकॉर्डिंगली नहीं बना है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ 0, यहाँ 80%, 0 इंक्रीज होगा। अब यहाँ 0, यहाँ 10, 20, 30 ऐसे इंक्रीज होते होते यहाँ तक 100% हो जाएगा। ऐसे ही मान लो बी की बात करें अपन, ए बी एंड सी। यहां क्या रहेगा, बी इस पूरी लाइन पर 0। अब इसके पहला लाइन ड्रॉ की, ये 0%, ये मान लो 20%, ये 50%, ये 70%, 80, 90, 95 एंड 100। ये आपको हो जाएगा 100%। ये बेसिक समझ में आया। पॉइंट पर जो भी एलिमेंट है वो 100% रहेगा, उसके अपोजिट जो लाइन रहेगी उस पर क्या रहेगा 0। अब इस लाइन के पैरेलल में आप चलते चलते इंक्रीज वे में करते हुए ड्रॉ कर दीजिए। ऐसी सरफेक्टेंट की बात की जाए
सरफेक्टेंट यहाँ है 100%। अब ये कम होते होते 80, 70, 60, 10 एंड 0, 20, 30, 50, 70, 90, 100%। किसी भी इस एनवलप में कोई भी मैंने यहाँ पॉइंट रख दिया, ये वाला रहेंगे यहाँ तीनों चीजें। इस पर यहाँ सरफेक्टेंट भी है, ऑयल भी है एंड वाटर भी है। ओ कितना परसेंट है, अब वो कैसे मालूम चलेगा? ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इसको पास की, तो इसके यहाँ कितना है, ये सरफेक्टेंट, ये ऑयल, मीन्स वाटर इस पर 0 है, तो वाटर से 0, 10, 20, मान लो 30 वाली लाइन है, तो वाटर कितना हो गया यहाँ 30%। ठीक है, सरफेक्टेंट कितना होगा, ये 100 है, 90, 80, 50 और इसको मान लो आप 50, 45, तो सरफेक्टेंट कितना हो गया 45। तो ऑटोमेटिकली ऑयल कितना बचा, 100 माइनस 30 माइनस 45, ये आपका क्या आ जाएगा, सरफेक्टेंट आ जाएगा, ऑयल। ऑयल को कैसे, ये 100%, ये यहाँ पे तीनों लाइन क्रॉस करेंगी, उनका आप परसेंटेज देखिए कि उस पर ऑयल कितना है, वाटर कितना है और सरफेक्टेंट कितना है। ए बी सी, ये कोई पॉइंट मैंने दे दिया, इसको नाम बोल दिया पी। ठीक है, अब ये लाइन मैंने ड्रॉ की, इसकी लेंथ आपको दे रखी है मान लो 3 एंड 5, यह है प्योर बी, ये यहाँ इसका तीनों का मिक्सचर है। ठीक है, इस पॉइंट पर है प्योर बी। अब इस पॉइंट पर बी कितना होगा, क्या करना है आपको, ये 3 ये 5, बी निकालना है, तो आपको इस पॉइंट के इधर ये वाली 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 8 इनटू इस टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम कितना है। मान लो ये मास में हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है। मान लो ये यहाँ P टोटल 200 सेंटीमीटर क्यूब है, तो B क्या रहेगा, 5 डिवाइड बाई 3, मान लो इसको मैं बोल देता हूं A B, तो क्या फॉर्मूला बना, B कितना रहेगा इस पर, A डिवाइड बाई A प्लस B इंटू टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम। ऐसे ही C क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर डाला, इसकी लेंथ थी मान लो C, ये D, तो C कितना होगा यहाँ, C प्लस D, ये निकालना है तो इस पॉइंट के अपोजिट साइड में लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कहीं ऐसे मत कर देना, ये निकालना है तो D अपॉन C प्लस D, ये गलत है, आप इसको अपोजिट साइड में ये लेना है आपको ऊपर, C अपॉन C प्लस D इंटू B टोटल। मान लो A निकालना है आपको, A क्या रहेगा, मान लो ये E है, ये F है, तो A क्या रहेगा, F अपॉन E प्लस F इंटू टोटल वॉल्यूम। यह आपको लेंथ गिवन होगी न्यूमेरिकल्स में। लेंथ से कैसे फाइंड आउट करेंगे,
ये आप नोट कर लो। ए निकालना है तो एफ अपॉन ई, एफ अपॉन ई प्लस एफ। बी निकालना है तो ए अपॉन ए प्लस बी, ए अपॉन ए प्लस बी इंटू टोटल वॉल्यूम। सी निकालना है तो सी अपॉन सी प्लस डी, सी अपॉन सी प्लस डी इंटू टोटल वॉल्यूम। ये वाला पॉइंट क्या आएगा, ये तो हमने निकाल लिया, मान लो a अपॉन ए प्लस बी। मैं ये करता तो b अपॉन ए प्लस बी, तो क्या आता, टोटल a प्लस सी। यहां पर क्या है, यहां पर b तो 0 है, ओनली a एंड c है, तो a अपॉन ए प्लस बी से तो b आ गया, लेकिन b अपॉन ए प्लस बी से क्या आएगा, ये वाला पॉइंट क्या आएगा, इस मिक्सचर में a प्लस सी कितना है, a प्लस सी। ऐसे c निकालना है आपको, c कितना है इस पर, इस मिक्सचर में c कितना कितना वॉल्यूम है, तो c अपॉन सी प्लस डी। लेकिन a प्लस बी निकालना है आपको, ये वाला पॉइंट, तो क्या आएगा, d अपॉन डी प्लस सी इंटू वी टी। ये क्लियर होगा। अब सरफेक्टेंट बात है, बेसिक रूल समझ में आ गया ना, कैसे निकालना है आपको। मान लो इस पॉइंट पर निकालना है, तो ये अपॉन ये प्लस ये इंटू टोटल वॉल्यूम। सरफेक्टेंट वाटर ऑयल, ये होता है सिंगल फेज, ये होता है टू फेज रीजन, ठीक है। इस कर्व के अंदर जो भी पॉइंट होगा, कोई मैंने ऐसा कंपोजिशन सेट किया, मिक्सचर बनाया कि वो कंपोजिशन यहाँ इसके अंदर आ रहा है, तो वो टू फेज बनेगा। कैसे, मान लो कोई ऐसा कंपोजिशन सेट किया, इस पॉइंट पर मान लो ऑयल है 40% एंड वाटर है 50% एंड सरफेक्टेंट है 10%। तो 40% वाली जो ऑयल की लाइन है, ये वाली मान लो ये, ठीक है, ये 40% वाली। वाटर की जो लाइन है 50% वाली ये है, और सरफेक्टेंट की 10% वाली लाइन ये है। तो ये अगर मैं मिक्सचर मिक्स करूं, ऑयल 40% लूँ, वाटर 50% लूँ और सरफेक्टेंट 10% लूँ, तो टर्मिनल डायग्राम मेरे पास है, तो मैं इससे बता सकता हूँ कि ये इसका जो मिक्सचर बनेगा वो टू फेज बनेगा। टू फेज कैसे, एक तो बनेगा इमल्सन, ठीक है, वाटर एंड ऑयल, इसमें मैंने सरफेक्टेंट मिलाया, ये कितना था 40%, ये 50%, इसमें 10% सरफेक्टेंट मिलाया, तो इमल्सन बनेगा। अब इमल्सन कौन सा बनेगा, या तो वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर, वो किस पर डिपेंड करेगा, इसकी सैलिनिटी पर, वाटर की सैलिनिटी पर। सैलिनिटी अगर